कक्षा 12 फिजिक्स हम लोग इसके पहले लेक्चर में क्या किए थे, विद्युत स्थितिकी में उसमें आया था, दो लेसन आया था, आवेश तथा कूलाम। आवेश तथा कूलाम के नियम आया था, जिनमें से हम लोग पहले का पढ़े थे, आवेश पढ़े थे। तो आवेश के पहले पढ़े थे का, आवेश में कार्यफलन पढ़े थे, आवेश के गुण पढ़े थे, फिर आवेश का परिभाषा पढ़े थे। आज हम लोग का पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। देखिए आवेश का मात्रक कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जो हम लोग आवेश का मात्रक पहला क्या आता है, एम्पियर सेकंड है, और क्या है, कूलाम है। एक कूलाम एक वैज्ञानिक के नाम पर है, जो दोनों एक किसी भी मात्रक है, एक पहला और दूसरा किसी मात्रक है, एमकेएस पद्धति में है। फिर अगला हमारा ESU है। अगला मात्रक क्या है, ESU। आवेश का मात्रक है ESU, जो इसका फुल फॉर्म दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। दूसरा क्या है हमारा, फ्रैंकलिन। यह दोनों कहता है सीजीएस पद्धति में पाया जाता है। दोनों एमकेएस में, ये दोनों क्या है, सीजीएस पद्धति में है। फिर है हमारा इसमें क्या, पांचवा है जो EMU है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और छठवां में क्या है हमारा, फैराडे। ये दोनों हमारा किसी पद्धति में नहीं पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ हम जैसे कि न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। इसमें जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर जैसे करेगा कि जैसे कि दे देगा हमारा क्या, दे देगा ESU में दे देगा, चाहे एक इसमें दे दे, क्या बोलते हैं, फैराडे में दे दे, एक फैराडे बराबर कितना होता है। तो वहां पर बदलने के लिए हम लोग का क्या है, यहाँ पर मान लिख दिए हैं। जो एक ESU बराबर क्या होता है, 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, और एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम होता है, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। इसमें से अगर देखा जाए तो जो हमारा देखिए, जो ESU है चाहे क्या है, फ्रैंकलिन है, दोनों एक क्या है हमारा सीजीएस पद्धति है। क्या है, सीजीएस पद्धति है। तो दोनों सीजीएस पद्धति में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें क्या करें हैं, एमकेएस पद्धति में ही रख के क्या करते हैं, मान करते हैं, याद करते हैं। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि एक ESU बराबर 1/3 × 10 पर क्या है, 19 है। ये बहुत क्या है, कम है। लेकिन एक क्या है, एक फैराडे बराबर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नोट करके क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU या फ्रैंकलिन ESU या फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। पूछा जाए आवेश के सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो फैराडे होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU या फ्रैंकलिन। दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों क्या है हमारा सीजीएस पद्धति में, इसलिए हम लिखते हैं ESU या फ्रैंकलिन। अगर आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग का अगला हेडिंग है आवेश का विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक, इसका देखते हैं विमा क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं का अभी तुरंत कि Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT। अगर इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर देखा है आवेश का डायमेंशन अगर देखा जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एम्पियर सेकेंड होता है, Q बराबर होता है IT होता है। इसका मात्रक अगर I के एम्पियर किस लिखते हैं, A से लिखते हैं, और सेकेंड को क्या लिखते हैं, T से लिखते हैं। तो इसका मात्रक हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं का बड़ा कोष्ठक में का कैपिटल T और A क्या हो जाएगा, इसका बीमित सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका देखिए कैपिटल सेकेंड का होता है हमारा का कैपिटल टी और का एम्पियर का होता है ए से लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, आवेश का विमा का हो जाएगा
टी ए होता है। क्या होता है? टी ए होता है। ठीक, फिर हम लोग अगला हेडिंग आता है मूल आवेश। क्या आता है? मूल आवेश। हम लोग का अगला हेडिंग क्या है? मूल आवेश। क्या है? मूल आवेश। जो मूल आवेश में कहा जाता है फंडामेंटल बोलते हैं। अब देखो मूल आवेश किसे कहते हैं, क्या होता है ना। तो मूल आवेश में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं क्या है, कोई एक ब्रह्मांड है मान लेते हैं। ये क्या है? ब्रह्मांड है मान लेते हैं। ये क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? अगर ब्रह्मांड में मूल आवेश मतलब ब्रह्मांड में जो आवेश क्या होते हैं, बहुत होते हैं। ब्रह्मांड में जो छोटा आवेश और अस्थाई, ब्रह्मांड में जो आवेश क्या होते हैं, जो सबसे छोटा और अस्थाई होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। ब्रह्मांड में हमारा जो होता है आवेश क्या होता है? आवेशों का है भंडार है। जो उनमें ब्रह्मांड में जो आवेश पाए जाते हैं, जो ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा आवेश और क्या हो, अस्थाई हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश। हम कैसे, अब इसमें कौन छोटा होता है, उसमें से निकल के आता है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रॉन। -1.6 × 10⁻⁻19 का होता है कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का सबसे क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कह सकते हैं। इसका हमारा दो परिभाषा होगा जो इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखकर हम क्या करते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, वह न्यूनतम आवेश जो स्थायी होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। या दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश कहते हैं। ठीक, यह मूल आवेश के परिभाषा था। मूल आवेश की दोनों परिभाषा चाहे इसको बोले चाहे इसको बोले। ये कहाँ से आया है, अभी हम बताए हैं। क्या, अगर ब्रह्मांड में क्या होता है, मान लेते हैं क्या है, ब्रह्मांड है, कि ब्रह्मांड में बहुत आवेश विद्यमान होते हैं। जो ब्रह्मांड में अस्थाई जो छोटा आवेश होता है, जो छोटा होता है और जो अस्थाई होता है, क्या होता है? अस्थाई होता है। तो जो छोटा होता है, जो अस्थाई होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? हम मूल आवेश कहते हैं। अच्छा, छोटा और अस्थाई कौन होता है आवेश? वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर ए, मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है हमारा, मतलब माइनस में होता है 1.6 × 10 कितना होता है? -19। वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या करते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक, फिर हमारा इसमें क्या आता है? पहला पॉइंट, मूल आवेश को स्मॉल इस लिखते हैं। मूल आवेश को इलेक्ट्रॉन इसे लिखते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, तो हमारा यह परिभाषा हो गया। तो मूल आवेश को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल ई से लिखते हैं। और ई का मान कहता है, मतलब मूल आवेश का मान कहता है ई बराबर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। सभी अस्थाई आवेश पर इलेक्ट्रॉन या तो इसके आवेश के बराबर होता है या तो अधिक होगा, लेकिन कम नहीं होगा। जब भी इसका मान होगा तो आवेश का इसका मान इसके बराबर होगा या तो इससे अधिक होगा। ठीक, अगला है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का खोज 1910 ईस्वी में कौन, एक वैज्ञानिक है मिल्टन ने किए थे। कौन किए थे? मिल्टन किए थे। ठीक है, आज हम लोग इतने ही इसी पर हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अगले हम लोग फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये आज के टॉपिक का था हमारा मूल आवेश, और क्या था उसमें पढ़े थे हम लोग? मात्रक, विमा, यही सब पढ़े। ठीक, ओके।